तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब टफ़ टाइम्स को कैसे मैनेज करें लाइफ में। जैसे कि हर इंसान की लाइफ में मुश्किल समय आता है, किसी न किसी टाइप, सबका टाइप अलग अलग होता है। किसी की लाइफ में किसी तरह का मुश्किल आ सकता है, किसी की लाइफ में किसी तरह का, और हर एज के हिसाब से मुश्किल समय की डेफिनेशन अलग होती है। जैसे बच्चों के हिसाब से तो होमवर्क नहीं करेंगे तो वो भी मुश्किल समय ही है, और एक फिर भी एक मेच्योरिटी आने के बाद जिसको मेजोरिटी लोग मुश्किल ही मानते हैं, क्योंकि बच्चों वालों को तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ कोई मुश्किल नहीं, तो उम्र के साथ भी हमें लगता है कि चलो बेवकूफ़ी सी बात है तो कोई बात नहीं। पर एक जिसको सारी दुनिया कंसिडर करती है और वो मुश्किल में ही काउंट होता है, चाहे फैमिली की तरफ से हो, फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? बेस्ट तरीका क्या है एक मुश्किल समय को मैनेज करने का? जैसे आपने पूछा भाई मुश्किल समय में आदमी को कैसे मैनेज करना चाहिए। हाँ। पहली बात तो मनुष्य के लिए कोई मुश्किल समय नहीं होता। किसी आदमी ने कहा कि मनुष्य द्वारा पैदा की गई समस्या, कोई ऐसी समस्या ही नहीं होती जिसका हल ना हो। सिर्फ मुश्किल समय वो होता है जो प्रकृति द्वारा पैदा होता है। मनुष्य के लाइफ में मनुष्य द्वारा पैदा की गई समस्या कोई मुश्किल में नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए मुश्किल होती है कि जिस समय आदमी को अपने खिलाफ कुछ भी परिस्थिति पैदा हुई नज़र आती है, उस समय आदमी अपना संयम छोड़ देता है, हौसला छोड़ देता है, उसके सल्यूशन की बजाय चिंताग्रस्त हो जाता है। जैसे इंसान चिंता में होता है ना, उसकी जो शक्ति है सोचने समझने की जो पावर है वो वीक हो जाती है, और इसलिए उसको उससे बाहर निकलने में मुश्किल होती है। अगर कोई आदमी किसी भी परिस्थिति में चिंता में ना हो, संयम बनाए रखे, तो वो हर परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम होता है। अब एक जनरल भाषा में सोच के देखो आप, हम किसी भी दुखी आदमी को एक सुखी आदमी कितना आसानी से सुझाव दे सकता है और उसका सलूशन बता सकता है, बट उसके खुद के समझ में वो बात बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो जब उस पर परिस्थिति होती है तब वो ये चीज़ नहीं सोच सकता। हाँ, वो नहीं सोच सकता, क्योंकि दिमाग एक समय एक ही बात सोचता है, और वो सोचता है उस चिंता के बारे में, ना कि उससे निकलने के बारे में। जो पॉजिटिव सोचता है कि हाँ मैं अब फंस गया तो उसमें से निकलना कैसे है, उसके सलूशन के बारे में सोचे, ना कि चिंता के बारे में, समस्या के बारे में। समस्या तो आ चुकी है, उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। अब उसका पार्ट 2 शुरू हो जाता है, सलूशन के बारे में सोचना है। और सलूशन किसी भी प्रॉब्लम का एक ही नहीं होता, कई तरीके से होता है। इसलिए उसको अपनी सूझबूझ के साथ बेस्ट सोल्यूशन सोचना चाहिए। मुझे बताऊँ क्या लगता है इसमें, इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इंसान है ना, और उस पर जब आपत्ति पड़ती है किसी भी तरह की, तो उसका जैसा उसने अपने आप को ट्रेन किया है ना, जैसा वो रहा है 20-25 साल जितने भी उसकी उम्र है, और जब परिस्थिति आएगी तो वो उसका जो डीप साइड है ना, जो अंदर से जैसा है वो डरपोक है, इसलिए जो भी है वो निकल के बाहर आएगा उसका उस परिस्थिति में। ठीक है, तो उसको जितना उसमें समझ है एक बेसिक परिस्थितियों के लिए अपने आप को शुरू से ही, क्योंकि जब परिस्थिति आएगी तब नहीं वो संभाल पाएगा उसको, फिर तो वो जो उसकी असली साइड है ना बाहर निकल के आएगी। तो उसको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए सारी चीज़ें, उसको अपने आप को परिस्थिति आने से पहले तैयार करना चाहिए कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो, क्योंकि जब परिस्थिति आएगी तब संभलना मुश्किल हो जाता है। अगर इंसान पहले ही कुछ चीज़ें जो रियलिटी है लाइफ की, चाहे कुछ भी हो, चाहे पैसे वाइज हो कि ये कभी भी जा सकता है, या किसी कोई लव्ड वंस हो, कुछ भी हो, उसको अपने आप को शुरू से ही तैयारी रख देनी चाहिए। उसको छुपना नहीं चाहिए चीज़ों से कि हो सकते हैं, उसको अपने दिमाग से इग्नोर नहीं करनी चाहिए चीज़ें, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए बचपन से ही, शुरू से ही, मतलब जब उसमें समझ आए। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इंसान की, जिस भी चीज़ में इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करता है और उसी तरह की समस्या आ जाए, वही सबसे बड़ी समस्या है। हर समस्या में आदमी समस्याग्रस्त नहीं होता, कमज़ोर महसूस नहीं करता,
जिसमें वो पहले ही से अपने आप को मतलब कमज़ोर समझता है और उसी से रिलेटेड आ जाए। हाँ? एक आदमी को ऊंचाई से डर लगता है और ऊंचाई वाली ही समस्या आ जाए, फिर उसके लिए समस्या कई गुनी होगी। हाँ? एक आदमी को पानी की समस्या आ गई और उसे तैरना आता है, उसके लिए उतनी समस्या नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस भी है और उसे तैरना भी आता है। हाँ? स्किल से कॉन्फिडेंस बनता है, उसमें वो स्किल है उससे पार पाने का, इसलिए उसके लिए वो समस्या नहीं है। बट जिसने तैरना नहीं आता वही समस्या उसके लिए कई गुनी होगी। हाँ? जो आदमी की वीकनेस है ना और उसी से रिलेटेड समस्या आ जाए, फिर उसके लिए वो कई गुनी हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। हाँ? फिर वो उसके सोल्यूशन की बजाय उसी में घूमता रहता है, ग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। भाई क्यों? उसके पहले पता एक्सेप्ट किया होता है कि तेरा तो बस का ये है ही नहीं है, वो इसलिए उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए समस्या कह लीजिए या कोई भी काम कह लीजिए, उसके बारे में आदमी को समय समय पर सीखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी उस टाइप की कोई दिक्कत आए उससे निकलने में उसके लिए ईजी होना चाहिए।